ओम साई राम फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए कितना आंधी तूफान बारिश जैसा मौसम आया था। बगल वाले जो भैया है ना, उनके घर का नारियल का बड़ा सा पत्ती हमारे घर में आकर गिर गया था। और ये देखिए हमारे बच्चे जो है बैडमिंटन खेल रहे हैं बाहर। बताइए इतना आंधी और तूफान में ये लोग बैडमिंटन खेलने के लिए बाहर आए हैं। बचपना जो होता है ना, बहुत ही सीधा और बहुत ही भोला होता है। उसे एंजॉय करने देना चाहिए जैसा वो करे, क्योंकि बचपन की यादें ना ताउम्र आपके साथ रहती है कि हमने बचपन में कितनी बदमाशियाँ कितनी शरारतें की थी। तो मैं तो बच्चों को फुल एंजॉय करने देती हूँ। आप क्या करते हैं मुझे बताइएगा। मैं अंदर आ गई थी क्योंकि मुझे लड्डू बनाने थे। मैं चूँकि लड्डू और नमकीन वगैरह घर पे बनाती हूँ और मेरे लड्डू और नमकीन लोगों को पसंद आते हैं, तो वो मुझे ऑर्डर देते हैं, तो मैं उनके लिए भी बनाती हूँ। तो मैंने कढ़ाई ली थी और कढ़ाई में काजू तल लिए थे। काजू को थोड़ा सा ब्राउन होने तक तला था। उसके बाद फिर बादाम को सेक लिया था या तल लिया था। ये सेकने और तलने में ना थोड़ा सा उसको ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मैं कभी सेकना कह देती हूँ, कभी तलना कह देती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने बादाम को भी अच्छे से सेक लिया था। थोड़ा सा तड़क जाता है और फूल जाता है, ये निशानी है कि बादाम अच्छे से सिक गया है। और ये फिर उसके बाद डाले थे पिस्ता। तो पिस्ता इस बार मैं गिरी नहीं ले पाई। गिरी ही लीजिएगा, क्योंकि छिलके अगर समेट लेंगे ना तो आधा तो छिलकों का वेट हो जाता है। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी 100 ग्राम मैंने ली थी। तो उसके बाद फिर मैंने किशमिश को सेक लिया। किशमिश क्या होता है, थोड़ा सा फूल जाती है और थोड़ा सा कलर चेंज होकर वाइटिश हो जाती है थोड़ी सी, मतलब समझ लीजिए कि किशमिश भी हो गई। तो जो जिनको जैसा चाहिए होता है, जिनकी जैसी फरमाइश होती है, उस हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने किशमिश को भी अच्छे से सेक लिया था और उसके बाद फिर मैंने मखानों को सेक लिया था। तो सब चीज़ की क्वांटिटी जैसे मैंने आपको बताई कि 100 ग्राम थी। और मखाना सेकते वक्त आपको घी ऐड नहीं करना है, क्योंकि जितना घी डालेंगे ना उतना ही मखाना घी पी लेता है। इसलिए जितना घी बचा है लास्ट में मखाने को उससे सेक लीजिए और इस तरीके से दबा कर देखिए। अगर मखाना टूट जाए समझ लीजिए मखाना हो गया है। अगर नरम होगा तो नहीं होगा, अगर ऐसे टूट रहा है तो मखाना हो चुका है। अब इसके बाद मैंने इसमें डाला था पम्पकिन सीड। मैं सनफ्लावर सीड्स भी ऐड करती हूँ, पर अगर जिनको चाहिए था उन्होंने मना कर दिया, इसलिए सिर्फ पम्पकिन सीड्स को। और देखिए मैंने इसमें भी घी ऐड नहीं किया है। पम्पकिन सीड्स को मैंने सेक लिया और उसके बाद फिर ये जो नारियल का बूरा होता है ना, नारियल का बूरा उन्होंने स्पेशली कहा था, इसलिए मैंने उसको डाला। वो भी 100 ग्राम की क्वांटिटी में है। तो ये सारी चीज़ें, और इसको जैसे ही खुशबू आती है ना, इसको भी बंद कर देना है हमको। तो ये भी मैंने कर लिया। अब थोड़ा सा घी मैंने ऐड किया और जो बिना बीज वाले खजूर होते हैं ना, वो मैंने इसमें डाला। मार्केट में अवेलेबल होते हैं डी सीड खजूर, अगर डेट्स आप कहेंगे तो वो मिल जाएगा आपको। ये मैंने 250 ग्राम लिया था, क्योंकि ये बाइंडिंग में काम आएंगे। क्योंकि मैं आटा वाटा नहीं इसमें डाल रही हूँ, तो बाइंडिंग के लिए मुझे खजूर चाहिए, तो खजूर मैंने 250 ग्राम इसमें डाले थे। तो ये देखिए ये इस तरीके से इसको बारीक काट लिया था और फिर घी में सेक लिया था। थोड़े से नरम हो जाएंगे, फिर इसे निकाल कर रख देंगे और ठंडा होने देंगे। जब मिक्सी में हम खजूर और इन सबको पीसें ना, तो बस ये ध्यान रखें कि खजूर को कभी डायरेक्ट मिक्सर में ना पीसें, क्योंकि वो ब्लेड में चिपक जाएगा, ब्लेड जल जाएगा। इसीलिए जो ये आपने मिक्सचर पीस के रखा हुआ है या जो भी चीज़ पीस के रखी है, उसके ऊपर खजूर को रखें आप, ताकि ब्लेड को कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ मेरा सारा ये मैंने मिश्रण पीस कर रख लिया और फिर मैंने घी अलग से ऐड नहीं किया था, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स तो मैंने घी में ही तले थे, सेके थे, तो इसीलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप कभी बनाएं और आपको ज़रूरत पड़े तो घी ज़रूर से ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखिए इतने सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के इस लड्डू के प्रिपरेशन में मेरे 1.5 किलो लड्डू बनकर तैयार हो गए थे। और ये देखिए लड्डू को मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ। बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बने थे। और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू आप भी बनाइए घर पर और सबको खिलाइए। तो उसके बाद दूसरे दिन हम लोगों को जाना था, एक जगह फंक्शन था वहाँ, और ये भी गाँव का ही एरिया था। और मैंने बच्चों को हमेशा अपने साथ लेकर ही जाती हूँ। हालांकि मेरे मम्मी पापा यहीं रहते हैं छत्तीसगढ़ में ही, लेकिन मैं उनके पास छोड़कर नहीं जाती हूँ। अगर बनती कोशिश है तो मैं लेकर ही जाती हूँ, क्योंकि गांव का जो माहौल है ना, बच्चों को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। पेड़ पौधे, खेत खलिहान, जानवर, गाय और बकरियाँ, ये सब चीज़ देखेंगे ना तो उनके लिए आगे अच्छा रहता है। वरना वो बड़े आश्चर्य से पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। तो ये देखिए ये है हमारे छत्तीसगढ़ का धान कटाई का समय।
और जैसा कि आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये देखिए पूरा धान कट कर बोरे में भर कर रखा हुआ है राइस मिल में जाने की तैयारी में। तो यहाँ पे पूरा धान का मैंने एक क्लिपिंग बना लिया ताकि आप सबको दिखा सकूँ कि देखिए गाँव में धान कैसा रखा रहता है। और इतना अच्छा लगता है ना ये सब देख के, खेत खलिहान हरियाली वगैरह देख के। और बच्चों को मैं ये सब सिखाना चाहती हूँ, इसीलिए उन्हें हर जगह लेके जाती हूँ, कहीं मम्मी पापा के पास छोड़कर नहीं जाती। और लौटते समय का क्लिपिंग है, बेटा कह रहा था सनसेट के समय फ़ोटो ले लीजिए, तो तीनों बच्चों का मैंने फ़ोटो ले लिया यहाँ पे। तो ये देखिए मेरे बच्चे और मेरी भतीजी, ये सब साथ में इनका फ़ोटो है। तो फिर घर आ गए और फिर थोड़ा सा ना भूख लग गया था, तो सोचे क्या बनाएं छोटा मोटा भूख के लिए, क्योंकि हम लोगों को फिर रात को एक जगह जाना था। तो यहाँ मैंने आलू छील लिए थे और उसे अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद अच्छे से पोंछ लिया था और कढ़ाई में तेल डाला अच्छा भरपूर, उसको अच्छा गर्म होने दिया। और उसके बाद जो सैगे आलू थे, अगर आप चाहें तो दो खंड में काट सकते हैं। मैंने सैगे जितने आलू थे ना वो डाल दिए मीडियम साइज़ के। और 80% कुक होने के बाद आप फोक से या चाकू से उसमें छेद करके देख लीजिए वो हो गया है कि नहीं। वो हो जाने के बाद फिर एक कटोरी लीजिए, उसमें उसे दबा दीजिए। और दबाने के बाद जब आलू को छोड़ेंगे तो इस तरह से सब किनारों से फट जाएगा। फिर इसे आपको एक बार और डीप फ्राई करना है। और इस बार डीप फ्राई करेंगे ना तो इसमें आपको थोड़ा सा नमक भी ऐड करना है। तो ये देखिए मैंने सारे यहाँ पे डाल दिए। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा ही नमक डालेंगे, इसमें तेल में नमक ऐड कर देंगे। ये एक सिंधी व्यंजन है जिसे आलू टुक कहा जाता है और तरियल पटाटा भी कहा जाता है। इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए और सबकी वाहवाही पाइए। तो ये देखिए जब ये हो गया इसे निकाल लिया। एक पैन में फिर थोड़ा सा तेल लिया, थोड़ा सा जीरा, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, ये सब डाल के फिर से इसे एक बार सारे जितने भी आलू है ना उसे एक बार डाल दीजिए। 2 मिनट रखिए अलट पलट कर, बेहतरीन हो जाएगा। जैसे ही रंग इसे पलट लीजिए और सर्व कर दीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ सारा डाल दिया और इसे पलट कर छारे से या करछी से जिससे भी आप पलट कर तुरंत गर्मा गर्म इसे सर्व करें। क्योंकि थोड़ी भूख लगी थी तो छोटी मोटी भूख का इलाज है। चाहे आप इवनिंग स्नैक्स के रूप में खाइए, चाहे सुबह नाश्ते के रूप में खाइए, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो यहाँ पे मैंने इसे सर्व कर लिया, इसे खा लिया हमने। फिर हम लोगों को रात में एक और शादी थी, वहाँ पे भी जाना था। तो वो भी गांव का ये एरिया था, वहाँ हम निकल गए। और देखिए कितना सुनसान सा है। मैंने एक क्लिपिंग बनाई है यहाँ पर, यहाँ हम जा रहे हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके प्यार और प्रोत्साहन की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम यहाँ से निकले और देखिए डेस्टिनेशन जहाँ पे थी, वेन्यू जहाँ पे था, वहाँ पहुँच गए। पटाखे फूट रहे थे, मैंने सोचा चलो फटाक से क्लिपिंग बना ली जाए और क्लिपिंग बनाई मैंने। और आप मानेंगे नहीं, गांव और देहात का एरिया होने के बावजूद भी इतना अच्छा अरेंजमेंट था वहाँ, एकदम खुले मैदान में। तो हमने सोचा कि इसका क्लिपिंग बना लिया जाए। वही हम तो जहाँ पे अगर कोई सीन मिल जाए तो तुरंत बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका भी क्लिपिंग बना लिया। कितना अच्छा स्टेज डेकोरेशन। गांव में ऐसा एक्सपेक्टेशन ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन आजकल बहुत अच्छे से व्यवस्था होता है गांव में भी। तो वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करें। बच्चों को खेलने का जगह मिल जाता है और क्या चाहिए। तो यहाँ ये अरेंजमेंट मैंने दिखाया छोटा सा क्लिपिंग में। तो थैंक यू सो वेरी मच कि आप अपना समय निकाल कर आए मेरा व्लॉग देखने के लिए। आप सभी का हृदय से आभार। और हम वापस लौट रहे थे तब 11:30 रात के बज रहे थे। तो ये देखिए सुनसान सी जगह थी, मैंने इसकी भी क्लिपिंग बना ली आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से आभार करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आए मेरा व्लॉग देखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। ओम साई राम, राधे राधे आप सभी को।